Hello everyone. This video is related to class 7th history chapter, and in this chapter we will discuss about the Mughal traditions of succession. बेटा पिछले उसमें हमने दो पार्ट किए हैं इसी चैप्टर के। उस चैप्टर्स में हमने उन पार्ट्स में हमने मुग़लों के बारे में पढ़ा कि मुग़ल कौन थे, कहाँ से मुग़ल आए थे। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो मुग़ल्स के जो ट्रेडिशंस थे, यानी जो उनकी परंपराएं थी, उत्तराधिकार, सक्सेशंस होता है उत्तराधिकार। जिस तरह से राजे महाराजाओं के जो जैसे राजा कौन बनता था, पहले क्या होता था, जो राजा है उसके बाद उसी का बेटा राजा बनेगा, यानी जो बड़ा बेटा होता था। लेकिन मुग़लों में इस तरह के कोई रिवाज नहीं थे। मुग़लों की क्या क्या परंपराएं थी? द मुग़ल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रोमेनेचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। मुग़ल जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें क्या होता था, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर एस्टेट। जैसे भारत में था कि जो राजा का जो बड़ा बेटा होता है वही बाद में उत्तराधिकारी होता है। इंस्टेड दे फॉलोड द मुग़ल एंड टाइमरेड कस्टम्स ऑफ Corruption inheritance of the division of the inheritance amongst all the sons। इसके विपरीत वो क्या करते थे, उत्तराधिकार में वे सहदायाद यानी संपत्ति बंटवारे की एक प्रथा। सहदायाद का मतलब संपत्ति बंटवारे की का मतलब होता है कि पिता के पास जो भी है उसके जितने भी पुत्र हैं उनको समान रूप से उसको बांट दिया जाता था। जितने भी उसके पुत्र हैं उन सब में उसको बांट दिया जाता था। मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को वो अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त जो उसके जितने भी अमंगस्ट ऑल द सन्स, जितने भी उसके पुत्र होते थे, सबको बराबरी का हिस्सा दे दिया जाता था। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेज इन टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस फॉर रेबिलियन बाय मुग़ल प्रिंसेस विच डू नॉट थिंक इन अ फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस प्रोमिग्नेचर ऑफ कोप्रेंसी। इसमें क्या कहा गया है कि उसके अधिकार, उसके उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, यानी हमें कैसे पता चले कि ज्येष्ठाधिकार का तरीका सही था या सहदायाद का तरीका सही था। इसमें आगे देखेंगे मुग़ल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स, यानी जो मुग़ल्स थे, बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर था, औरंगजेब थे, उन सब के जो रिलेशंस थे वो दूसरे राजाओं के साथ भारत में किस तरह के थे। टेक अ लुक एट टेबल 1 वंस अगेन। दोबारा से देखेंगे। यू विल नोटिस दैट द मुगल्स रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स आस joined them voluntarily, and the Rajputs are good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well। अब इसमें क्या किया जाता था, जो मुग़ल्स होते थे उसको हम पाएंगे कि जो मुग़लों ने उनके शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए। इससे उन्हें सत्ता से, जिसकी उनको सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी जितने भी जो भारत में जो राजा थे, बहुत सारों ने तो मुग़लों को अपना राजा मानने से मना कर दिया कि हम इसके अंडर में काम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों, अपनी बेटियों का विवाह मुग़लों से कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि जोधा अकबर एक सीरियल आता है, उसमें जो जोधा थी वो राजपूत थी, लेकिन उसका विवाह हुआ था अकबर एक मुग़ल के साथ। और जब वो इस तरह से विवाह कर देते थे तो उनका जो राज्य होता था वो सुरक्षित हो जाता था, यानी उनको मनसबदार वगैरह अनेक तरह की जो पदवी होती थी उनको दे दी जाती थी। इस तरह से एक तरह से वो अपने राज्य को सिक्योर कर लेते थे। नेक्स्ट देखें। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने बहुत लंबे समय तक मुग़लों के अधीन में रहना अस्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम मुग़लों से किसी भी प्रकार से नाता नहीं रखेंगे, यानी हम मुग़लों के शासन को स्वीकार नहीं करते। Mughals authority for a long time once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands वतन बैक एज असाइनमेंट वतन जागीर। कई बार क्या हुआ, परंतु जब ये हार गए तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जो उनकी सत्ता थी जो मुग़लों के पास आ गई थी जीतने के बाद, वो भी उनको ऐसे की ऐसे लौटा दी गई। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। इसमें क्या हुआ
पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी को बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। यानी क्या थे, जो मुगल थे वो अपमान नहीं करते थे। अगर कोई राजा हार जाता था तो उसके साथ बुरा व्यवहार वो लोग नहीं करते थे। इस कारण से मुगल्स यहाँ पर बहुत लंबे समय तक भारतीय राजाओं के दिलों पर भी वो राज करते रहे। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। लेकिन जैसे हर एक मुग़ल बादशाह बदलते थे तो हर एक मुग़ल बादशाह ऐसा नहीं था कि वो इस बैलेंस को, यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, इस तरह के बैलेंस को वो लंबे समय तक बनाए रखे। लुक एट टेबल 1 अगेन। नोट दैट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी राव व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट। अब यहाँ पर हम औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया था, यानी जब उसने शिवाजी राव ने औरंगजेब की सत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया था तो औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान बहुत बुरी तरीके से उनका अपमान किया था। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मुगल्स थे उनमें काफ़ी अच्छे भी थे, लेकिन सभी मुगल्स एक जैसे नहीं थे। नेक्स्ट आता है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। यानी जो मनसबदार थे, जैसे किसी के राज्य को उसमें मिला दिया जाता था, तो वो मनसबदार थे वो किस तरीके के थे, वो किस तरह से अपना व्यवहार, किस तरह का उनको राजकाज या व्यवहार उनके साथ किया जाता था, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें आता है मनसबदार्स। The Mansabdars refers as the empire expanded। जिस तरह से एम्पायर बढ़ता है, यानी एक्सपेंड होता है, बढ़ता चला जाता है, टू इनॉर्मस डिफरेंट रीजन्स द मुगल्स recruited diverse bodies of the people from a small nucleus of Turkish nobles, Turanis. They expand to include Iranis, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. Those who joined Mughal services were enrolled as a मनसबदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। यानी भारत के जो भी लोग थे, भारत के राजा थे, उनको भी अलग अलग पदवी देना उन्होंने स्वीकार किया। आरंभ में तो क्या हुआ, ज़्यादातर सरदार तुर्की होते थे, तुरानी थे, लेकिन धीरे धीरे इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्गों में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों आदि को भी स्वीकार करना आरंभ कर दिया।